नमस्कार। आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत झा। घर में कोरोना को मात देने वाले लोगों के बारे में जानकारी देने की अगली कड़ी में आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहा हूं जो खुद तो कोरोना से बच गए, लेकिन उनकी बच्ची कोरोना पॉजिटिव हो गई। और एक बच्ची जब घर में कोरोना पॉजिटिव हो जाए और बाकी लोगों को ना हो तो घर की क्या स्थिति होती है, ये किसी भी माता पिता को पता चल सकता है। क्योंकि खुद को संभालना एक अलग बात है, बच्चों को संभालना एक अलग बात है। तो ये बच्चे की कहानी को किस तरह से संभाला, कैसे किया, उन्होंने कैसे होम क्वारंटाइन में बच्ची ठीक हुई, उस बारे में आज बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं अजय कुमार जी के बारे में। अजय कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के राजनीतिक सलाहकार थे और वर्तमान में सरला बिरला में वो मैनेजर P&R है। अजय जी के घर में 11 अप्रैल को उनकी बेटी, छोटी वाली बेटी को हो गया, निकला पॉजिटिव। उनके सिस्टर को पॉजिटिव निकल गया, उनके ब्रदर इन लॉ को पॉजिटिव निकल गया, उनके भांजे को पॉजिटिव निकल गया। तकरीबन आधा दर्जन लोग उनके यहाँ थे। तो इस मेंटल कंडीशन में जब बच्चे को निकल गया तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, नहीं किया जाए। तो शुरुआत जो उसको फीवर था तो सबसे पहला जैसे ही फीवर हुआ उन्होंने टेस्ट करवाया, उसको पॉजिटिव आ गया। तो ये उनका अलर्टनेस था जो उन्होंने बताया कि मैं अलर्ट था कि तुरंत सबसे पहले टेस्ट करवा लिया। अब उसका हॉस्पिटलाइज किया जाए या नहीं किया जाए, डॉक्टर ने सलाह दी नहीं, अभी हॉस्पिटलाइज करने घर में रखें। घर में उन्होंने बच्चे को कहा कि सबसे मुसीबत है बच्चे को आइसोलेट करना। तो कहा बच्चे को आइसोलेट इस तरह से किया कि बच्चे को ये महसूस ना कि वो अकेला है। मसलन कि रूम में उसे अलग नहीं दिया, उसको टीवी देखने की छूट दी, टीवी देखने, उसको एंजॉय कैसे वो करे, उसका मेंटल कैसे वो खुश रहे, इसका प्रयास किया। उसे अकेला कभी महसूस नहीं होने दिया। खुद मास्क लगा के, उनकी वाइफ मास्क लगा के, घर के सारे लोग मास्क लगा के उसके साथ रहते, उसको खाना खिलाते, वो खुद भी निश्चित रूप से हाथ धोते थे और बच्चे को अकेलापन कभी महसूस नहीं होने दिया। गार्गिल करवाना, भाप देना, डॉक्टर ने जो दवा प्रिस्क्राइब किया वो दवा देना, वो सारा चीज वो की और 14 दिन बाद उनकी बेटी स्वस्थ हो गई। तो उन्होंने बताया कि सबसे इसमें था कि मनोबल को बनाए रखना जरूरी था, बच्चे का भी और खुद का भी। बच्चे को कभी अकेलापन महसूस ना हो, इस बात का प्रयास हमेशा किया और इसमें सफलता मिली और बच्ची जो थी वो स्वस्थ हो गई। उन्होंने एक और चीज बहुत ही अच्छी जानकारी दी और बहुत ही अच्छी बात बताई कि उनके सिस्टर की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। उसे 86 लेवल आ गया था, ऑक्सीजन लेवल। तो जो स्थिति थी अस्पतालों की, जहां बेड की कमी है, लोग में है, ऑक्सीजन की कमी है, इस परिस्थिति में उनके लिए बहुत ही ये था क्या किया जाए, कहाँ एडमिट किया जाए, क्या कराया जाए, नहीं करें, असमंजस की स्थिति थी। डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा आप उन्हें उल्टा लिटा के रखें, पेट के बल लिटा के, अगर और कोई तकलीफ ना हो किसी तरह का तो आप उस घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने डॉक्टर के सजेशन को माना, घर में ही उन्होंने रहा और पेट के बल अपने सिस्टर को लिटा के रखा, 24 घंटे तक रहा। उसी स्थिति में उन्होंने खाना पीना भी खाया, ये भी किया, सारा कुछ किया और 24 घंटे रखा। 24 घंटे बाद उनका ऑक्सीजन लेवल 86 से 92 पे आ गया। उसके अगले 24 घंटे तक उसी तरह रखने के बाद उनका 95-96 आ गया, फिर 97-98 2 दिन बाद नॉर्मल हो गया। तो उन्होंने कहा उस समय पैनिक स्थिति थोड़ी सी हुई, नहीं हुई बात नहीं, टेंशन हुआ, चिंता हुई, लेकिन उस चिंता से उबरने का ये उपाय नहीं था मैं भाग के कहीं से इंतजाम करता ऑक्सीजन का, फिर ये करता। तो उस चीज को बहुत ही आसानी से संभाला जा सकता है चीजों को। मेन मुख्य बात यह है कि एक तो पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, और दूसरा जो डॉक्टर क्या बोलते हैं, सिर्फ सांस लेने में तकलीफ हो रही तो ये नहीं हो सकता कि दौड़ जाए हॉस्पिटल। उसके साथ साथ और भी चीजें क्या क्या है और तकलीफ क्या है, उस पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। अगर और तरह की तकलीफ नहीं है और लेवल एक स्तर पर है या बढ़ सकता है, अगर ये हो लगता है कि बढ़ सकता है, अगर डॉक्टर सही में आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं, सही में आपको जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर साहब लगातार कंसर्न में, तो डॉक्टर बेहतर अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको किस समय अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत और किस समय नहीं है। तो उन्होंने डॉक्टर को मरीज के बारे में सही फीडबैक दिया, मरीज के बारे में सही चीज बताया। डॉक्टर ने उस हिसाब से उनको बताया कि भाई आप घर में रखें, घर में आप ये करें। अगर नहीं सुधरता है कुछ देर में या 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में नहीं सुधार होता है ऑक्सीजन में, तो फिर आप हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने वही काम किया
और उनकी सिस्टर का ऑक्सीजन लेवल ठीक हो गया 2 दिन में, और अब वो स्वस्थ हो गई हैं, वो निकल गई हैं, उनका पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है। तो वो घर में रह के ये सारा काम किया। एक आम बात तो है ही कि काढ़ा पीना या गार्गल करना, ये सब चीजें तो सभी को पता है, ये सब करना ही है। इसके अलावा क्या चेंजेस आ रहा है मरीज में, क्या मरीज के डे टू डे कैसा बिहेव हो रहा है, उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अजय जी ने 2 चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से की, जो उनका सही में उन्होंने जो किया वो हम लोगों को सीखना चाहिए। नंबर 1 तो अगर बच्ची है तो उस बच्ची को, या बच्चा है, कोई भी छोटा बच्चा हो आपके घर में, तो उसे अकेला ना छोड़ें, उसे अकेलापन महसूस ना हो, इस बात का प्रयास करें, और टाइम से उसको सारा चीज उपलब्ध हो, ये करें। वो एक आइसोलेट इस तरह से ना कर दे कि बच्चे को मानसिक ये हो। तो बच्चे को सबसे पहले मानसिक इससे बचाना है। दूसरा, अगर ऑक्सीजन लेवल कम भी हो जाए तो पैनिक ना हो, डॉक्टर से बात करें क्या करना है, और उस हिसाब से डॉक्टर जिस तरह की सलाह दे उस हिसाब से काम करें। आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन एक नए व्यक्ति को लेके आपके सामने आएंगे, उनकी कहानी लेके आएंगे, और फिर बताएंगे उन्होंने घर में रहकर कैसे कोरोना की जंग को जीता है। तब तक के लिए नमस्कार।